अस्सलाम वालेकुम जी। आप स्क्रीन के ऊपर वर्नियर कैलिपर्स देख रहे हैं जो कि हमारे मैट्रिक फिज़िक्स का प्रैक्टिकल्स का पहला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर्स के ज़रिए फाइंड करना है एक सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका डायामीटर फाइंड करेंगे, डायामीटर से रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करके हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स को हम देखते हैं। ये वर्नियर कैलिपर है और इसको हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक पैमाइश लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको तस्वीर के अंदर दिखाया गया। अब इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये वाला हिस्सा इसका एक्सटर्नल जॉस यानी बैरूनी जबड़े कहलाता है। ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ये अंदरूनी जबड़े या इंटरनल जॉस कहलाता है, इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए। ये एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए या लेंथ फाइंड करने के लिए। और ये इसका लॉक है, यानी आपने कोई रीडिंग दी, आप इस लॉक को टाइट कर दें तो वो रीडिंग आगे पीछे डिस्टर्ब नहीं होगी। और इसी तरह से इसके पीछे एक स्ट्रिप होती है और उस स्ट्रिप को हम यूज़ करते हैं, ये वाले यहाँ से जो बाहर निकली है, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की डेप्थ फाइंड करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर ये चीज़ होगी, इसका हम डायमीटर फाइंड करेंगे। और अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड सिलेंडर का, इसके फिर हम लेंथ भी फाइंड करेंगे। इसी तरह से ये ब्लॉक है, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी जो थिकनेस है वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे और इसका वॉल्यूम नोट करेंगे। इसके बाद ऊपर सॉलिड सफ़ियर है, इसका हम डायमीटर से रेडियस और रेडियस से हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से ये बीकर है हमारे पास, इस बीकर का इंटरनल डायमीटर और इस तरह से इस बीकर की डेप्थ हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। अब इस वर्नियर कैलिपर को किस तरह से यूज़ किया जाता है वो हम बात करते हैं। इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा है। अब हम इसकी ज़रा डिटेल से बात करते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और किन चीज़ों को ज़हन में रखा जाता है। तो हम एक और टैब पर चलते हैं। ये आप एक वर्नियर कैलिपर्स देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का, और ये ज़्यादा साफ़ सुथरा है, इसलिए हम यहाँ से इसको दोबारा से देखेंगे। इसके मुख्तलिफ हिस्से मैंने आपको बता दिए और अब हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। ये वाला जो इसका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इसका मेन स्केल है और ये ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई स्केल होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये इसका वर्नियर स्केल कहलाता है। इसके ऊपर 10 डिवीजन्स बनी हुई हैं और ये उसी तरह लॉक है। ये इंटरनल जॉज हैं, जो भी नाम रख लें, ये एक्सटर्नल जॉज हैं और ये इसकी स्ट्रिप है जिससे हम क्या फाइंड करते हैं, डेप्थ फाइंड करते हैं। और यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, किसी हॉलो चीज़ का इंटरनल डायमीटर। और इसका तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इससे हम एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हैं, इससे हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इससे हम विड्थ फाइंड कर सकते हैं और ब्रेड्थ। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब ये काम किस तरह से करता है, इसके काम करने को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके स्केल्स को समझना होगा। इसके ऊपर 2 स्केल हैं, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। पहले हम मेन स्केल की बात करते हैं। ये जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी डिवीजन 1 मिलीमीटर, मतलब अगर सिर्फ मेन स्केल हो तो हम 1 मिलीमीटर
से कम पैमाइश नहीं ले सकेंगे। 1 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। अब अगर वर्नियर स्केल को मेन स्केल के साथ मिला लिया जाए, इन दोनों के फंक्शन को कंबाइन कर दिया जाए, तो फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक पैमाइश कर सकें, मतलब 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक। तो इसका मतलब है हमें फिर वर्नियर स्केल को इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये किस तरह से काम करता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल में फ़र्क क्या है। यहाँ से हमें सारी बात समझ आएगी। मैं इसको जूम करता हूँ, ये अब आपके सामने है। अब देखें कि मेन स्केल के यहाँ तक हैं 9 मिलीमीटर, यहाँ तक 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से यहाँ तक है 9 मिलीमीटर। और 9 मिलीमीटर के अंदर वर्नियर स्केल की कितनी लाइंस हैं? 10 लाइंस हैं। इसका मतलब है वर्नियर स्केल की 10 लाइंस को हमने 9 मिलीमीटर के अंदर एडजस्ट किया है, और वर्नियर स्केल की जो एक लाइन है वो हो जाएगी 9/10 मिलीमीटर, मतलब 0.9 मिलीमीटर। तो यहाँ से एक बात वाज़ेह होती है कि मेन स्केल की एक लाइन, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर की है, जबकि वर्नियर स्केल की 0 लाइन्स पहले या पहले से दूसरी तक का जो फासला है वो 0.9 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से का फ़र्क है। ये फ़र्क कहलाता है वर्नियर कांस्टेंट। ये फ़र्क जो दोनों स्केल्स की डिवीजन्स के अंदर है, ये कहलाता है वर्नियर कांस्टेंट। और इस सूरत हाल के अंदर इसकी वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि मेन स्केल है 1 मिलीमीटर एक डिवीजन, और वर्नियर स्केल है 0.9 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो है 0.1 मिलीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज, अब इसका लीस्ट काउंट कितना है? इसका लीस्ट काउंट है बच्चों, मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन 1 मिलीमीटर ओवर वर्नियर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन्स वो 10 हैं, तो ये आ गया 0.1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा। तो आप देखो कि लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट दोनों की एक ही वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जो वर्नियर कांस्टेंट है उसको भी हम इसका लीस्ट काउंट कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो वर्नियर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लीस्ट काउंट की वैल्यू के बराबर है। अब ये तो हो गया इसका स्केल्स, दोनों स्केल्स को हमने समझ लिया। अब इन स्केल्स को यूज़ किस तरह से करना है, अब हम स्क्रीन को करते हैं साफ और करते हैं नए सिरे से शुरू। अच्छा, अब जब आपने वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना है, सबसे पहले आपने ज़ीरो एरर चेक करना है कि हमारे उस वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई गलती मौजूद तो नहीं, किसी गलती का इम्कान तो नहीं मौजूद। उसको हम ज़ीरो एरर कहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। ज़ीरो एरर ज़ीरो भी हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस पॉजिटिव कब होगा? जब वो वैल्यू ज़्यादा बताएगा, जितनी रीडिंग आनी चाहिए उससे ज़्यादा बताए। और नेगेटिव कब होगा? जब वो कम बताए। हम इसको समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरो एरर कब नहीं होगा। ज़ीरो एरर उस वक्त नहीं होगा जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो लाइन के एन सामने हो। इस सूरत हाल में कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं होगा, नील, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर गलती का इम्कान मौजूद नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। अब ज़ीरो एरर कब होगा? हम इसको थोड़ा सा ज़ीरो एरर के अंदर ले जाते हैं। जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड ना करे। आप देख रहे हैं ज़ीरो लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहे।
बात कर रहे थे कि इस सूरत हाल में आप देखें ज़ीरो लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रही। कौन सी लाइन कर रही है? फर्स्ट लाइन वर्नियर स्केल की पहली लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन से पहले से ही कोइंसाइड कर रही। वर्नियर स्केल मेन स्केल का हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कौन सी लाइन से कोइंसाइड कर रही। वर्नियर स्केल की पहली लाइन मेन स्केल की किसी लाइन के साथ बिल्कुल सही मैच कर रही है। तो ये चीज़ हम नोट करेंगे ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए। ज़ीरो एरर का फार्मूला ये बनेगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर का वो लाइन जो मैच कर रही है और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। अब इस तस्वीर के अंदर लाइन पहली है, जानबूझ के मैंने रखा था कि आसान हो, और इसको आप सेंटीमीटर के अंदर में भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गया 0.01 सेंटीमीटर। ये ज़ीरो एरर आ गया। अब इस ज़ीरो एरर को जब हम अपनी रीडिंग के अंदर शामिल करेंगे तो ये फिर ज़ीरो करेक्शन का लाएगा, और अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा तो उसकी करेक्शन नेगेटिव होगी, मतलब हम उसको अपनी रीडिंग में से माइनस कर लेंगे। अब हम नेगेटिव ज़ीरो एरर को देखते हैं। मैं जानबूझ के कोई वैल्यू चेंज करता हूँ। अब आप देखें वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक तो पहले दाएं तरफ था, पॉजिटिव ज़ीरो एरर था, अब वो बाएं तरफ चला गया। अब बाएं तरफ चला गया है इसलिए अब ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि अब जितनी वैल्यू आनी चाहिए उससे कम वैल्यू आएगी। कितनी कम आएगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। ज़ीरो एरर नेगेटिव। इसमें भी फार्मूला वही, n को आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। n क्या है? जो लाइन कोइंसाइड कर रही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप ये देखें कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। 6 लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो 6 को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि छठी लाइन इसलिए कोइंसाइड किया है कि वो 4 स्टेप यहाँ से मूव हुआ है। 4 स्टेप मैं चेक करवाता हूँ, ये चेक करना। 1 2 3 और 4। ये देख 4 स्टेप मूव करने की वजह से इतना एरर आया। 1 2 3 4। तो इसलिए जो लाइन कोइंसाइड करे उस लाइन को 10 में से माइनस करना है। 10 माइनस 6 आंसर आ जाएगा 4। ये 4 हमारा नंबर है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर से और हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर आ गया 0.04 सेंटीमीटर। अब इसका ज़ीरो करेक्शन क्या होगा? इसका ज़ीरो करेक्शन के लिए हम इसको अपने फाइनल रिज़ल्ट के अंदर या जो भी वैल्यू हम डायमीटर की नोट कर रहे हैं उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो करेक्शन बन जाएगा, मतलब रीडिंग को हमने सही कर लिया। अब ये तो हो गया, ज़ीरो एरर का हो गया। अब अगली बात कि आपने रीडिंग कैसे पढ़नी है। सारी चीज़ आपको समझ आ गई। अब आपने कोई रीडिंग लेनी है और उस रीडिंग को पढ़ना कैसे है। अब मैं ज़ीरो एरर को एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ ताकि हम रीडिंग लेना सीख लें। रीडिंग लेने का बिल्कुल आसान तरीका है। जो चीज़ भी आपने रखनी है इसके अंदर वो आपने रख दी। सपोज ये सूरत हाल बन गई हमारे सामने। अब हमने रीडिंग लेनी है 2 जगह से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप क्या नोट कर रहे हैं। सपोज हम डायामीटर नोट कर रहे हैं, हम ऊपर हेडिंग के अंदर लिख लेंगे कि जी हम डायामीटर नोट कर रहे हैं। डायामीटर से फिर हम रेडियस, और रेडियस से फिर हम पाई आर स्क्वायर लगा के उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करेंगे। अच्छा, अब रीडिंग कैसे नोट करनी है? मेन स्केल से आपने रीडिंग लेनी है। सबसे पहले कैसे? इस ज़ीरो से इधर इधर जितना गुजर गया है वो आपकी मेन स्केल रीडिंग। कितना? 1.1 गुजरा है, 2 नहीं गुजरा, तो ये हमारी रीडिंग आ गई 1.1 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल की डिवीजन नोट करनी है आपने कि कौन सी लाइन सही कोइंसाइड कर रही है। थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ। अब आप देख कर बताएं कि कौन सी लाइन सही कोइंसाइड कर रही है। ज़ीरो लाइन निकाली, पहली लाइन निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। 9वीं लाइन सही कोइंसाइड कर रही। तो वर्नियर स्केल डिवीजन जब हम नोट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारी कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। 9वीं लाइन कोइंसाइड कर रही है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी बनेगी? इस 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर से, तो ये बन गई वर्नियर स्केल रीडिंग बन गई 0.09 सेंटीमीटर।
अब इन दोनों को ऐड कर देना है। अब हमारी आ जाएगी टोटल रीडिंग 1.1 सेंटीमीटर प्लस 0.9 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यू बन गई 1.19 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास सॉलिड सिलेंडर या कोई भी ऐसी चीज़, उसका डायमीटर आ गया, डायमीटर से रेडियस और रेडियस से आगे हम क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करेंगे। अगर डायमीटर के साथ आपको आइडिया होगा कि हम लेंथ भी फाइंड कर लें तो फिर फार्मूला पाई आर स्क्वायर एल लगा के, आर तो हमने पहले डायमीटर में फाइंड कर लेंगे, ये फार्मूला लगा के हम उस सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस कोई भी रीडिंग लेने की प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें ये फिर हम बाद में करते हैं। अब मैं आपको एक और टैब के अंदर लेके जाता हूँ जहाँ पे हम रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, मैं स्क्रीन को साफ करता हूँ। ओके, अब यहाँ से हम रीडिंग नोट करते हैं। ये वाला हिस्सा जहाँ से रीडिंग नोट करनी है यहाँ पे जूम करके दिखाया गया। हमने सॉलिड सिलेंडर रखा और इसको बंद कर दिया। अब हम रीडिंग नोट करते हैं, चेक करते हैं कि हमने जो रीडिंग नोट किया वो सही है कि नहीं। अब हम डायमीटर चेक कर रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का। ओके, तो यहाँ से रीडिंग नोट करें। यहाँ से रीडिंग नोट करना ज़रा मुश्किल है, इसलिए यही काम हम यहाँ से करते हैं। यहाँ से रीडिंग नोट करें। अब आपको आइडिया हो गया होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल रीडिंग और टोटल रीडिंग। ओके, मेन स्केल से रीडिंग आ रही 3.2 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है? फर्स्ट नहीं कर रही, मैं बताता हूँ। फर्स्ट नहीं कर रही, सेकंड नहीं कर रही, थर्ड नहीं कर रही, फोर्थ नहीं कर रही, लाइनिंग करीब करीब आ रही, फिफ्थ नहीं कर रही, सिक्स्थ कर रही है, सेवन्थ फिर दूर चली गई। इसका मतलब है नंबर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर से, तो ये बन जाएगा 0.06 सेंटीमीटर और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा टोटल रीडिंग में 3.26 सेंटीमीटर। इस सूरत हाल के लिए हमारी वैल्यू बन गई 3.26 सेंटीमीटर। अब हम इसको चेक करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी रीडिंग ठीक आई है। अगर हमारी रीडिंग ठीक ना आती तो यहाँ पे करेक्ट का साइन ना आता। 3.3 मैं जानबूझ के चेंज करता हूँ इसको, गलत, मैं इसको चेंज करता हूँ 7 पे ले जाता हूँ, गलत। इसका मतलब है सही वाली रीडिंग कौन सी थी? 6 थी। अब हम इसका टेबल भी बना सकते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रो ऐड करेंगे। रो के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे जी डायमीटर फाइंड किया हमने, डायमीटर आ गया। उसके बाद सीरियल नंबर 2 है जी, 3.2 आया मेन स्केल से, वर्नियर स्केल की लाइन नंबर आई 6 से और ये रीडिंग टोटल बन गई 3.26। इसी तरह से हम बाकी चीज़ें तो कर लेंगे। हम ये करते हैं, इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं। इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करेंगे, सेम उसी तरह से रीडिंग लेंगे। यहाँ से रीडिंग आ रही है, अब मैं इसको डायरेक्ट टेबल में ही लिखूंगा। यहाँ से रीडिंग आ रही 3.1 2 3 4 और 5, 3.5 आ रही, तो मैं यहाँ पे जल्दी से नोट कर लेता हूँ 3.5। और इसके बाद कौन सी लाइन मिल रही है? फर्स्ट लाइन नहीं मिल रही, सेकंड मिल रही, सेकंड और थर्ड दोनों लग रही हैं। तो पहले मैं देखता हूँ सेकंड मिल रही है, तो 3.52 दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये ठीक है, तो ये ठीक है। सेकंड लाइन मिल रही है, आगे खुद ही रीडिंग आ जाएगी 3.52। तो इस तरह से अब इसकी हम डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं सॉलिड इस सिलेंडर की। इसको खोलेंगे हम, मैं थोड़ा सा तस्वीर को इस तरफ लेकर चलता हूँ। ये स्ट्रिप इसके अंदर चलेगी, इसके बेस से जाके कनेक्ट हो गई है और यहाँ से हम रीडिंग लेंगे 5.1 और लाइन कौन सी मिल रही है? मेरे ख्याल से ये 5 लाइन मिल रही है, तो ये बन जाएगा 5.15। मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक हो गया तो मैं इसकी रीडिंग नोट कर दूँगा। तो इस तरह से हमें आइडिया हो गया 5.1
और नंबर नोट किया और यहाँ से नंबर आ गया 5, तो टोटल रीडिंग बन गई 5.15। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स के ज़रिए हम 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक या फिर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक हम रीडिंग फाइंड कर सकते हैं, हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम किसी भी चीज़ का इंटरनल डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका वॉल्यूम, उसकी डेप्थ वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जो कि थी फॉर द यूज़ ऑफ solid cylinder by using vernier calipers। ये हमारा काम था जो हमने किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के।